देखिए आज के समय में आप अगर 1000 रुपया मंथली सेव करते हो तो भी आप उसकी सहायता से अपने लिए बहुत बड़ी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप महीने का 10,000 15,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करो तभी आप अपने लिए अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप महीने का 1000 रुपया भी सेव करते हो तो भी उसकी सहायता से आप बहुत बड़ी वेल्थ जनरेट कर सकते हो। ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम आपका पैसा बढ़ता चला जाता है और एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आपके पैसों में पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करती है, तब आप अपने लिए बहुत बड़ी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। अब 1000 रुपया कैसे इकट्ठा होता है? देखिए अगर आप डेली का 30 रुपया 40 रुपया सेव करते हो तो फिर महीने का 1000 रुपया हो जाता है और उस 1000 रुपया को आप अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिर फ्यूचर में चल करके आप 30 लाख 40 लाख की वेल्थ बहुत आसानी से जनरेट कर सकते हो, वो भी 20-25 सालों के अंदर। अब मैं इतना ड्यूरेशन क्यों लिया हूँ? देखिए अगर आपके पास अमाउंट कम है, आपके पास पैसे कम है तो इन्वेस्टमेंट में टाइम लगेगा, उस पैसों को ग्रो होने में टाइम लगेगा। आप बैंक में जा कर के एफडी करते हो, एलआईसी करते हो, आरडी करते हो, इन सारी चीज़ों में भी टाइम लगेगा। कहते हैं ना कि आप आज इन्वेस्टमेंट कर दिए, एलआईसी कर दिए तो आपको 15 साल 20 साल बाद इतनी रिटर्न मिल रही है, एफडी के थ्रू इतनी रिटर्न मिल रही है। वहाँ पर आपको कितना रिटर्न मिलता है? 7% 8%, इससे ज़्यादा तो आपको रिटर्न नहीं मिलता है। आप अगर अपने पैसों को बैंक में रखते हो तो वहाँ पर कितना परसेंट रिटर्न मिलता है? हमें लगता है वहाँ पर आपको 2% 3%, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है रिटर्न। लेकिन अगर आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, वो भी एसआईपी के थ्रू, ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा रिस्क होता है, वहाँ पर रिस्क नहीं होता है। मैं आपको बताऊँगा कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना है, 1 to Z हर एक प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। चलो आ जाओ स्क्रीन पर एंड सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम फॉर एग्जांपल मान करके चलते हैं कि हमें 1000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम यहाँ पर 1000 रुपया पर मंथ टाइप कर लेते हैं एंड हमको जो रिटर्न मिल रहा है वो 16% का रिटर्न मिल रहा है। आगे हम दिखाएंगे कौन से फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ पर 15% 16% 18% का रिटर्न आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर रिटर्न लेकर के चलते हैं कि आपको 16% का रिटर्न मिल रहा है। अब इन्वेस्टमेंट ईयर, हम कितने सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? हम फॉर एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि 20 सालों तक आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो 20 सालों के लिए हम यहाँ पर 20 ईयर डाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो, तो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो कि आप 2,40,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं एंड वहाँ पर जो आपको रिटर्न मिला वो 17,49,000 रुपये का रिटर्न मिला हुआ है, जो कि आप देख सकते हो 2,40,000 रुपये, यानी कि 2.5 लाख आप इन्वेस्टमेंट करके इतनी बड़ी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। अब आपको और ज़्यादा वेल्थ जनरेट करना है इसके आगे, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप ईयर चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पर ले लेते हैं 25 साल, तो आप देखोगे तो 3 लाख रुपए का अमाउंट ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए के अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इस चीज़ को 30 साल कर देते हैं तो एज यू कैन सी नाउ कि आप 88 लाख रुपए का अमाउंट जनरेट कर सकते हो, वो भी 3,60,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से। एंड आप किसी अच्छे फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इतना रिटर्न बहुत ईजिली मिल जाएगा। सो अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पर हम आ चुके हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं मिड कैप के अंदर। देखिए मिड कैप के अंदर बहुत सारी कंपनीज आ जाती हैं जहाँ पर रिस्क मीडियम लेवल पर होता है। अब रिस्क मीडियम लेवल पर होता है, रिस्क क्यों होता है, रिस्क कम क्यों है इस फंड के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझेंगे। इस फंड के अंदर डिटेल नॉलेज लेने वाले हैं। ओके, तो आप अभी देख सकते हो इसी फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। नाउ अभी आप देख सकते हो NAV। नाउ इस फंड की NAV है 172 रुपये एंड जो आप SIP अमाउंट स्टार्ट कर सकते हो वो आप 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। मात्र 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करके इस फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इस फंड को जो रेटिंग मिला हुआ है वो 4 स्टार की रेटिंग मिला हुआ है। इस फंड की आप साइज़ देख सकते हो 59,000 करोड़ इस फंड की साइज़ है। इससे ये पता चलता है कि बहुत सारे लोग इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी इस फंड की साइज़ इतनी बड़ी है। बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। हम जैसे आप जैसे इन्वेस्टर इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी इस फंड की इतनी बड़ी साइज़ है ना। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो आता है होल्डिंग्स। आप देख सकते हो यहाँ पर 68 कंपनीज़ की होल्डिंग है, जो कि काफ़ी बड़ी होल्डिंग है। 68 कंपनीज़ में आपका पैसा लग रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा डूब जाएगा, तो भाई साहब यहाँ पर 1-2 कंपनी में आपका पैसा नहीं लग रहा है, यहाँ पर आपका 68 कंपनीज़ में आपका पैसा लग रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं यहाँ सेफ़ है एंड सिक्योर तरीके से आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं द इंडियन होटल्स है इस कंपनी में, यहाँ पर भी पैसा लग रहा है। अपोलो टायर्स है, मैक्स हेल्थ केयर है। इसी प्रकार से 68 कंपनीज़ हैं जो कि मिड लेवल की है, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी है ना तो बहुत ज़्यादा छोटी हैं। ऐसी कंपनीज़ है जहां पर आपके पैसे इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं। वो 68 कंपनीज़ में आपके पैसे इन्वेस्टमेंट होते हैं।
एंड इसके साथ ही साथ आप देख सकते हो होल्डिंग एनालिसिस के बारे में कि आपका पैसा कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो इक्विटी में आपका 94% पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इक्विटी का मतलब ये होता है कि आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, म्यूचुअल फंड का जितना भी अमाउंट होता है वो सारा पैसा स्टॉक मार्केट में ही लगता है। और कैश में आपका जो इनके पास जो कैश होता है वो 6% का कैश रखा हुआ है, जो कि काफ़ी सही चीज़ होती है। वो कहीं अच्छी से अपॉर्चुनिटी देख करके आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, इसीलिए 6% पैसा भी कैश के रूप में है। एंड इसके साथ ही साथ आप देख सकते हो इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के बारे में। इसका मतलब ये होता है कि कौन कौन से सेक्टर में आपका पैसा लग रहा है। जैसे कि आप फाइनेंशियल सेक्टर में देख सकते हो 24% पैसा लग रहा है, अदर्स में 20% लग रहा है, कैपिटल गुड्स के अंदर 13% का लग रहा है, हेल्थ केयर में इतने परसेंट का लग रहा है, टेक्नोलॉजी में इतने परसेंट का लग रहा है। जो कि फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये हमारे देश की बैकबोन होते हैं। कैपिटल गुड्स हुए, हेल्थ केयर हुए, बैंकिंग सेक्टर हुए, ये सारे जितने भी सेक्टर होते हैं हमारी देश की बैकबोन होते हैं, जिनकी सहायता से अर्थव्यवस्था चलती रहती है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे जगह पर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। नाउ अभी हम बात करने वाले हैं रिटर्न्स एंड रैंकिंग के बारे में कि कितना परसेंट पैसा आपको रिटर्न मिलता है अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो। तो एक साल के अंदर जो आपको रिटर्न मिला वो 58% का रिटर्न मिला हुआ है, जो कि काफ़ी बहुत बड़ा नंबर होता है। एंड 3 साल की बात करें तो आपको 31 यानी कि 31% का रिटर्न देखने को मिला है। एंड 5 ईयर में 26% का रिटर्न मिला। ओवरऑल आपको 22% का रिटर्न देखने को मिला है, जो कि मिड कैप फंड के अंदर ये फंड आ जाता है। तो 22% का अभी ओवरऑल रिटर्न देखने को मिला है। हमने वहाँ पर जो रिटर्न लिया था वो 16% का लिया था, तो भी आप इतनी बड़ी वेल्थ जनरेट कर लिए थे। तो ओवरऑल अगर 22% का रिटर्न मिला है तो फ्यूचर में बहुत डाउन होगा तो 17-18% तक डाउन होगा। इतना तो आपको ईजिली रिटर्न मिल जाएगा क्योंकि ये मिड कैप का फंड है। एंड जो यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड का। देखिए एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये होता है कि फंड मैनेजर की फीस होता है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब यही होता है कि फंड मैनेजर कितने पैसे आपसे चार्ज कर रहा है फंड को मैनेज करने के लिए। एक्सपेंस रेशियो आपको 0.77% लग रहा है, जो कि ठीक ठाक है क्योंकि ये जो फंड है मिड कैप के अकॉर्डिंग इस फंड में माना जाता है। एंड यहाँ पर आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है, तो इसलिए आपका जो एक्सपेंस रेशियो वो 7% का लग रहा है, जो कि ठीक है। एंड एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड लग रहा है। अगर आप टाइम से पहले अपना पैसा विड्रॉल करते हो तो आपके पैसों पर 1% का एग्जिट चार्ज लगेगा। एंड यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आता है फंड मैनेजमेंट का। आप देखना यहाँ से कौन से फंड मैनेजर आपके पैसों को मैनेज कर रहे हैं एंड वो कितने टाइम से इस फंड के अंदर प्रेजेंट है। ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन सारी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। देखिए इन्वेस्टमेंट करना एक हैबिट होता है, हर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि हाँ हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना है, कितने सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। जब आपके पास आपको लगे कि हर महीने में 1000 रुपये पे कर सकता हूँ तो आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप बीच से छोड़ दें और आपका इन्वेस्टमेंट इनकम्प्लीट हो जाए, तो ऐसा मत करना। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना तो कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करना। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम आपको मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।